वेलकम टू क्रिएटिव कुल। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं शिल्पी पचौरी जी से, जो भिंड से केआरजी कॉलेज आई पढ़ने के लिए और यहीं के हॉस्टल में रही। उन्होंने अपनी मेहनत से केआरजी कॉलेज में आकर खुद को निखारा, इकोनॉमिक्स में एमए किया और अपने बिहेवियर से सभी टीचर्स की फेवरेट बनी। उनको स्टेज पर जाने का शौक तो था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। फिर टीचर्स के एनकरेजमेंट से उन्होंने पोइट्री डिबेट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और देखते ही देखते वो एक कॉन्फिडेंट स्टेज आर्टिस्ट बन गई। आज की हमारी कलाकार पेशे से एक कवित्री है, जिन्हें लिखने का शौक अपने मामा जी मिस्टर राजीव शर्मा जी, जो कि आईएएस हैं, उनसे मिला। ये पोइट्री रेसिटेशन के लिए अनेक जगह जाती हैं। जयपुर दूरदर्शन पर वो एक जानी मानी शख्सियत है। इनकी कविताएं अनेक पत्रों में प्रकाशित होती है और इन्हें अपने इन-लॉज का भी हमेशा सपोर्ट मिलता है। तो आइए सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं से। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी पचौरी वर्तमान में एक कवित्री एवं लेखिका हूँ। साहित्य से मेरा संबंध अगर सच कहूँ तो केआरजी कॉलेज से ही शुरू हुआ। मुझे याद है एक बार हिंदी विभाग अध्यक्ष की मैम डॉक्टर राजधानी शर्मा, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चलो, एक बात प्रतियोगिता है, उसमें भाग ले लो। मैंने कहा नहीं मैम, मैंने कभी भाग नहीं लिया, मैं कैसे बोलूँगी। उनने कहा कोशिश तो करो। और फिर मैं गई और डरते और सहमते हुए मैंने पहली बार बोला और अपने अंदर से ही अपने विचार रखे और 4 पंक्तियाँ सबके सामने बोली और आप मानेंगे नहीं, मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये राजरानी मैम का आशीर्वाद ही है कि मेरे अंदर की झिझक निकली और मुझे अपने खूबियों से पता चला और आज मैं एक कवित्री बनी। और मैंने केआरजी कॉलेज से एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है 2014 में। इसके लिए भी मैं अपनी एचओडी मीरा मित्तल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और बाकी ऐसा ही हुआ। मुझे साहित्य में रुचि थी और मैं निरंतर प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती थी। लेकिन फिर मेरी शादी हुई वो जयपुर में हुई। जयपुर तो आप जानते ही हैं, लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर का कितना मशहूर है। तो वहाँ जुड़कर मेरी जो साहित्यिक उत्कंठा थी, साहित्य के प्रति उमंग थी, तो और बढ़ी और धीरे धीरे मैंने साहित्य को जाना, पढ़ा और मैं लिखने लगी। फिर वर्ष 2018 में मुझे दूरदर्शन के सृजन कार्यक्रम में प्रस्तुति का मौका प्राप्त हुआ। फिर मैं कलमकार मंच, संपर्क संस्थान, ऐसी जयपुर में विभिन्न मंचों से जुड़ी और कई जगह मैंने काव्य पाठ किए और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपी। और JIPL द्वारा मैंने एक कहानी लिखी थी, पीरियड पीरा नहीं एक प्रकृति, उस कहानी को भी द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और अभी हाल ही में मैं जन सरोकार मंच टॉक द्वारा मैंने लाइव प्रस्तुति दी थी, क्योंकि कोरोना का समय है तो संगोष्ठियाँ तो सब बंद हो गई हैं। तो यह मेरा साहित्यिक स्वरूप है। इसके लिए केआरजी कॉलेज का बहुत बहुत आभार और जयपुर का भी आभार। मैं अपनी 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ जो मैंने विवेकानंद जी के लिए लिखी थी। तुमसा सदियों बाद कहीं कोई आएगा, बुझा हुआ है दीप फिर से कोई जलाएगा। तुम मानवता का महाकवच तो छोड़ गए, पर उसका बीड़ा कौन उठाएगा, पर उसका बीड़ा कौन उठाएगा। बाकी मैं यही कहूँगी, अपना समय जो भी है उसका सदुपयोग करिए, अधिक से अधिक पढ़िए, लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता पढ़ाई से अच्छा जीवन में कुछ भी है। आज के हालातों पर भी मैंने एक रचना लिखी थी, इसका शीर्षक है जारी है। जारी है संस्कारों का हनन, भाषा का पतन, घटते हुए उपवन, मुद्रा का अवमूल्यन, फोनों से बढ़ता एकाकीपन, अंतर्मुखी होता मानुषमान, विदेशों में पलायन, गांवों का बौनापन, शिक्षा का व्यवसायीकरण, चलचित्रों का फूहड़पन, कथा पंडालों का आयातीकरण, राजनीति का भंगापन, नित नई बीमारियों का जन्म, टका पर टिका सा जीवन।
जारी। और एक और रचना थी, इसका शीर्षक है गुम है अब। गुम है अब घरों से आंगन, नीम के पेड़, पेड़ों से घरौंदे, गुम है अब। शहरों में सज्जन, लोगों में अपनापन, बच्चों में अनुशासन, गुम है अब। बच्चों के खेल, छुपा छिपी, गिल्ली डंडा, चोर पुलिस, घर घर और भी अनेकों खेल, गुम है अब। किताबों का संग्रह, संयुक्त परिवार, दादी नानी की कहानी, बाबा नाना के किस्से, अब तो सबको चाहिए बस अपने अपने हिस्से। बस यही है जो दिखता है अब, बाकी तो गुम है सब, बाकी तो गुम है सब। मिस शिल्पी पचौरी जी की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद हमें ये जानने को मिलता है कि हम अपने जीवन में अगर कड़ी मेहनत करें तो हम जो बनना चाहते हैं हम वो बन सकते हैं। अगर आप भी KRG के स्टूडेंट हैं या थे और आपको भी हमारे चैनल पे हाईलाइट होना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन email ID. Do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel and also press the bell icon so that you get notified whenever we post a new video. Thank you so much for watching.